अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाई और बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पे। यदि आप स्टेनो की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी स्टेनो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में बताऊंगा कि कम से कम गलतियां कैसे करें। तो इस वीडियो में देखो कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। स्टेनो की स्पीड कैसे बढ़ाए यदि आपकी स्पीड अभी 50 से 80 के बीच में है, और यदि आपकी स्पीड 100 वर्ड प्रति मिनट है तो आपको आगे स्पीड कैसे बढ़ानी है, और साथ ही कम से कम गलतियाँ कैसे करें। तो ये सब टॉपिक अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। चलो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी स्पीड 50 से 80 के बीच में है तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं उनके बारे में जिनकी स्पीड अभी 50 से 80 के बीच में, यानी 50 से 80 शब्द प्रति मिनट है और वो अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। तो देखो शुरुआत में आपको स्पीड बढ़ाने पर नहीं, गलतियों पर विशेष ध्यान देना होगा। समझ गए? शुरुआत में आपको स्पीड बढ़ाने पर नहीं, गलतियों पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आपको डिक्टेशन करते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं तो पहले आपको गलतियों पर विशेष ध्यान देना है और आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आपकी गलतियां कम होती जाएगी वैसे वैसे आपकी स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। यदि गलतियों पर ध्यान देंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टेनो की स्पीड न बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो शब्द स्पीकर द्वारा बोला जाता है। देखो स्टेनो की स्पीड नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो शब्द स्पीकर द्वारा बोला जाता है उसकी आउटलाइन आपके दिमाग में उतनी जल्दी नहीं आ पाती। यानी जो शब्द स्पीकर बोलता है आपके दिमाग में उसकी आउटलाइन इतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी स्पीकर वो शब्द बोलता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको गलतियों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यदि स्पीकर कोई शब्द बोलता है तो आपके दिमाग में उसकी आउटलाइन इतनी जल्दी नहीं आ पाती जितनी जल्दी स्पीकर शब्द बोलता है, जिससे आप इतनी जल्दी कॉपी पर ड्रॉ नहीं कर पाते। यानी जो स्पीकर जो शब्द बोलता है उसकी आउटलाइन आपके दिमाग में नहीं आती, जिस कारण से आप वो शब्द अपनी कॉपी पर ड्रॉ नहीं कर पाते। अब देखो दूसरी सबसे बड़ी वजह है, दूसरी इसकी देखो सबसे बड़ी वजह है कि ये हमें आदत नहीं होती कि तेज़ी से लिखने की। यदि आपकी स्पीड अभी नहीं है तो देखो इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस समय अपनी आदत नहीं होती तेज़ी से लिखने की, क्योंकि अभी अपन ने स्टेनो सीखना शुरू ही किया है तो अपनी आदत नहीं होती। जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी पेंसिल की स्पीड भी वही बन जाती है। देखो शुरुआत में अपन जब स्टेनो सीखते हैं तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, जिस कारण से अपने पेंसिल की स्पीड भी वही बन जाती है। अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है कि जब आप हर तरह के मैटर को एक समान, जैसे आपको ने देखा होगा कि अपन कोई सीन पैसेज है उसका अपन ट्रांसलेशन करते हैं तो उस समय आपकी स्पीड ज़्यादा आती है, और अनसीन पैसेज को ट्रांसलेट करते हैं तो उस समय आपकी स्पीड डाउन हो जाती है। तो देखो जिस समय आपकी स्पीड सभी मैटर में एक समान हो जाए, यानी जब आप हर तरह के मैटर को एक समान स्पीड से लिखने लग जाओगे तो वह आपकी रियल स्पीड होती है। तो ध्यान में रखना कि कई पैसेज आपके ने 2-3 बार ट्रांसलेशन किया है तो उसमें स्पीड आपकी अच्छी आएगी, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है। जैसे ही आप कोई अनसीन पैसेज को लेते हो तो उसमें आपकी स्पीड थोड़ी कम आती है। वहाँ इसलिए आती है क्योंकि वहाँ अनसीन पैसेज है। तो यदि आपके हर प्रकार के मैटर में आपकी सेम स्पीड आने लग जाती है तो वह रियल स्पीड होती है। अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपको यदि आपकी स्पीड 80 की हो जाती है, आपने प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड 80 हो जाती है, तो देखो 80 की स्पीड होने पर हमें कुछ समय के लिए रुकना चाहिए। जैसे ही आपकी 80 की स्पीड होती है, आप 50 से 70-80 तक पहुंचते हो तो उस समय आपको गलतियों पर ध्यान देते हुए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और जैसे ही यदि आपकी स्पीड 80 हो जाती है तो 80 की स्पीड होने पर कुछ समय के लिए रुकना चाहिए और अपनी गलतियों पर विचार करना चाहिए। समझ गए? जैसे ही आपके 80 की स्पीड होती है तो उस समय आपको रुकना चाहिए और अपनी गलतियों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि देखो 80 की स्पीड ऐसी है जहां पर आप अपनी स्पीड
मेंटेन रख सकते हो। यानी सी की स्पीड ऐसी स्पीड होती है जहां पर आप अपनी स्पीड को मेंटेन रख सकते हो और कुछ समय के लिए आपको ऐसे लगेगा कि अपनी स्पीड 80 से ज़्यादा नहीं हो रही। आप कितना ही प्रयास कर लेना, यानी ज़्यादा प्रयास करने पर आपकी 80 से ज़्यादा स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपकी स्पीड 80 पर हो जाएगी। तो उस समय आपको कुछ समय के लिए रुकना चाहिए और अपनी गलतियों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि 80 की स्पीड आप मेंटेन रख सकते हो और गलतियों में भी सुधार कर सकते हो। अब देखो, यदि आपकी स्पीड 80 हो जाए तो आपकी गलतियाँ, देखो ध्यान देना कि यदि आपकी स्पीड 80 हो जाए और आपकी गलतियाँ भी 10 से कम आ रही है तो उस समय आपको 80 से ज़्यादा स्पीड बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। देखो वर्तमान में यदि जिनकी स्पीड 80-90 भी है तो यदि उनकी गलतियाँ कम आ रही है यानी 10 से कम आ रही है तभी उनको स्पीड बढ़ाने का विचार करना चाहिए। अब अपन देखो बात कर लेते हैं एक ही तरह की दो आउटलाइन। ध्यान में देना कि एक ही तरह की दो आउटलाइंस कभी न बनाए स्पीड बढ़ाने के लिए। देखो आपको बता देता हूँ कि एक ही तरह की दो आउटलाइंस कभी ना बनाए और शब्दों को ध्यानपूर्वक सुने। यदि आप शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हो तभी आप कम गलतियाँ करोगे और ड्रॉ कर पाओगे। साथ ही आपको देखो व्याकरण पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही आपको किस पे भी ध्यान देना होगा, व्याकरण पर भी। यदि देखो आपकी स्पीड 50 से 80 के बीच में है तो आपको स्पीड बढ़ाने का तरीका बता देता हूँ। देखो प्रतिदिन कम से कम 5 मीटर लिखो और उनका ट्रांसलेशन करो। प्रतिदिन आपको 5 मीटर लिखना है और उनका ट्रांसलेशन करना है। और ट्रांसलेशन वाली कॉपी को, देखो ट्रांसलेशन वाली कॉपी को आपको शॉर्ट हैंड की कॉपी से चेक करना है। तो जो आपने ट्रांसलेशन और शॉर्ट हैंड की कॉपी बनाई है तो आपको ट्रांसलेशन वाली कॉपी को शॉर्ट हैंड की कॉपी से चेक करना है। यदि जो वर्ड गलत हुआ है, देखो गलतियां सभी से होती है, तो आपको यदि जो वर्ड गलत हुआ है उस वर्ड को आप ट्रांसलेशन और शॉर्ट हैंड दोनों कॉपियों से मिलान करो और यदि वह वर्ड दोनों जगह समान है तो आपको सुनने में गलती हुई है। जैसे आपका कोई वर्ड गलत हो गया और आप ट्रांसलेशन वाली कॉपी से शॉर्ट हैंड वाली कॉपी को दोनों का मिलान करते हो तो दोनों जगह सेम आ रहा है तो आपको सुनने में गलती हुई है। तो आपको देखो सुनते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना होगा कि एक वचन और बहुवचन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। एक वचन और बहुवचन पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और देखो गलती होने पर गलती होने की वजह ढूंढिए। यदि आपके से कोई गलती हो रही है तो आप यदि गलती होने की वजह ढूंढते हो तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखो सबसे शानदार चीज़ ये है कि अपनी स्पीड सीधे ही 10 या 20 वर्ड प्रति मिनट बढ़ाने की कभी भी नहीं सोचे। ध्यान में रखना, जो आपकी स्पीड है उसे आप सीधे ही 10 या 20 वर्ड बढ़ाने की नहीं सोचे। आप अपना टारगेट ऐसे रखो, जैसे अभी आपकी स्पीड 50 आ रही है या 60 आ रही है तो 5 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड ही धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। यानी पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं अपनी स्पीड 55 वर्ड प्रति मिनट करूँगा, और जैसे ही 55 वर्ड प्रति मिनट करते हो और आपकी मिस्टेक्स कम आ रही है फिर आप 5 वर्ड प्रति मिनट बढ़ाने की सोचो। ऐसे करते करते आप अपनी स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। आपकी स्पीड सीधे ही 10 या 20 वर्ड एक साथ नहीं बढ़ेगी। अब देखो अपन बात करते हैं कि जिनकी स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट है। तो देखो जिनकी स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट है तो यह एक बहुत ही बढ़िया स्पीड है। तो आपको 100 शब्द प्रति वर्ड की स्पीड को बनाए रखना है, क्योंकि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड को बनाए रखना मुश्किल होता है। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। 100 WPM की स्पीड को बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा और 7 मीटर बोलकर प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यानी यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपकी एक तो 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड मेंटेन रह जाती है और हर प्रकार के मैटर पर आपकी सेम स्पीड आने लग जाती है। और साथ ही देखो गलतियाँ जितनी कम से कम करोगे उतना ही बेनिफिट आपको मार्क्स में होगा, क्योंकि जितने वर्ड आप टाइप करके आओगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए हर दूसरे तीसरे दिन मैं स्टेनो से संबंधित वीडियो लाऊंगा जिससे आप अपनी स्टेनो की स्पीड में सुधार कर सको। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो लास्ट में बता देता हूँ कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन स्टेनो सीखने के लिए कौन कौन से यूट्यूब चैनल है। तो देखो मैं 4 यूट्यूब चैनल का नाम बता रहा हूँ।
जिसका आप देख सकते हो उन चैनल को विजिट करके। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से स्टेनो सीख सकते हो। इनका मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था इसलिए बता रहा हूँ। देखो स्टेनो का यूट्यूब चैनल है, पहला है 1 नंबर पे है स्टार स्टडी पॉइंट। ये एकमात्र ये चैनल ऐसा है जो ओनली स्टेनो के लिए बना हुआ है। इसने बहुत सारे वीडियो एसएससी के लिए हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड के लिए हो, तमाम प्रकार की स्टेनो की वैकेंसियों के लिए इसने वीडियो डाल रखे हैं। तो आप यहाँ से स्टेनो भी सीख सकते हो और डिक्टेशन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दूसरे नंबर पे देखो यूट्यूब चैनल है BS स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेज। और तीसरे नंबर पे है शॉर्ट हैंड टीम। और चौथे नंबर पर है कैरियर नॉलेज। तो चौथे नंबर का वीडियो में एक मैडम पढ़ाती है, तो यदि आपको मैडम से पढ़ना है तो आप इनके चैनल को विजिट कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।